प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल के चौथे, पांचवें और छठे भाग को हल करेंगे। तो चलिए, अपने को परिमेय संख्या दे रखी है चौथे भाग में 15/1600। इसको अपने को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके पहले अपन 3 भाग कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले अपन लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, जो अपने को दी गई है उसको लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर क्या दे रखी है अपने को 15/1600। और यहाँ ये कट जाएगी, 5 से कट रहा है तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0। तो इसको सरल किया तो कितना आ गया अपने पास 3/320। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सरल करना। तो अपन लिखेंगे परिमेय संख्या 3/320 जो अपनों ने सरल किया उसको लिखेंगे 3/320 में हर कितना है, हर है 320 और अंश कितना है 3 है। तो लिखेंगे हर 320 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो अपन इसके 320 के रूप में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। 320 इकाई का अंक 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। फिर 2 से चला जाएगा, 8 दूनी 16, 0। फिर 2 से चला जाएगा 40 दूनी 80। फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5 और 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। तो यहाँ लिख देंगे अपन, पहले पूरा लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार है 6 बार है, 5 बार हो गया है, 6 बार और 1 बार 5 है। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अपन इसको लिख देंगे 2 की पावर 6, क्योंकि 2 6 बार है और 1 बार 5 है। तो अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का है। और अपने पिछले सवालों में देखा है कि यदि हर जो है 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का यदि आता है तो अपना दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या क्या दी हुई थी अपने को 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। और शांत आवृत्ति क्यों हुआ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर जो है वो इस रूप का आ गया है का होगा। तो इस प्रकार से आप स्वयं भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले अपन इसके एक जैसे ही ये सभी भाग है। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी स्वयं हल करने का प्रयास करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना चौथा भाग कंप्लीट हुआ।
बढ़ते हैं अगले पांचवें भाग की तरफ। पांचवें भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 29/343। इसका आपने को देखना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर 29/343। ये अपने को दी हुई थी, अपनों ने ऐसा कैसा लिख दिया। अब अपन लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है 29/343 में हर कितना है 343, हर 343 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और अपने को पता है कि 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। तो 7 गुणित 7 गुणित 7 मतलब 7 का क्यूब होता है। 7 ही 7 49 और 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 343 होता है। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे 7�3। अब अपनों ने देखा था पिछले सवालों में कि जो गुणनखंड आता है हर का अभाज्य गुणनखंड वो किस रूप का आना चाहिए, या तो 2n गुणित 5m के रूप का आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 7 आया, उस रूप का नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। और यदि इस रूप का नहीं होगा तो अपना जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो अपन लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या थी अपनी परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्योंकि 2n इंटू 5m का रूप का नहीं है हर, इसलिए अशांत आवृत्ति का होगा। तो लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो ये अपना इस प्रकार से ये अपना पांचवा भाग भी कंप्लीट। आपको लग गया होगा कि सारे भाग एक जैसे ही है। आप स्वयं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और यदि फिर नहीं बनता है तो फिर वीडियो की मदद ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। अगला छठा भाग दे रखा है अपने को परिमेय संख्या के रूप में 23/2⁵ गुणित 5⁵2। अब पहले अपने को यहाँ संख्या दे रखी थी हर के रूप में, लेकिन यहाँ पावर में दे रखी है। तो यहाँ इसको भी हल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे अपन, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर कर लेंगे इसको 23/2⁵3 गुणित 5⁵2। और यहाँ अपन जैसे देख रहे हैं ऊपर अंश और ये नीचे हर, और अपन पहले अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो अपने को डायरेक्ट 2n इंटू 5m के रूप का दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में हर किस रूप का है 2n इंटू 5m के रूप का है। डायरेक्ट अपने को दे रखा है उस रूप का। तो अपन लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या
क्या दे रखी थी अपने को परिमेय संख्या 23/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार से अपना ये छठा भाग भी कंप्लीट हुआ। और इस सवाल में तो अपने को डायरेक्ट ये उसी रूप में दिया हुआ था, इसलिए अपने को अभाज्य गुणनखंड करने की भी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में अपनों ने 3 भाग देखे, चौथा, पांचवा और छठा। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। और ये बिल्कुल पहले, दूसरे और तीसरे के पैटर्न पर ही थे, केवल इसमें छठा भाग अलग था, तो इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाकी भागों के साथ। धन्यवाद।